अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर है और इस बार का जो दीपोत्सव है वो कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। रामलला के यहाँ पर विराजने के बाद मंदिर की बनने की शुरुआत होगी और उसी के साथ में ये पहला दीपोत्सव होगा जब 5,51,000 दियों की रोशनी से अयोध्या अपने रामलला का स्वागत करेगा। हम पहुंचे हैं यहाँ पर कार्यशाला में जहां पर 11 प्रसंगों की खूबसूरत झांकी को सजाया जा रहा है। ये ट्रक आप हमारे सामने देख सकते हैं जिसपे अलग अलग प्रसंगों का वर्णन होगा। ये पुत्र प्राप्ति के लिए जो यज्ञ किया था राजा दशरथ ने उसको दिखाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो तमाम तरह के प्रसंगों का यहाँ वर्णन आपको मिलेगा। केवट प्रसंग भी यहाँ पर होगा जहां पर केवट द्वारा किस तरीके से भगवान राम को नदी पार कराई गई थी वो दिखाया जाएगा। पुष्पक विमान भी बड़ी खूबसूरती से तैयार किया जा रहा है। ये जो है ये पुष्पक विमान है, इसमें पूरा राम का दरबार लगेगा। माता सीता, भ्राता लक्ष्मण, हनुमान सहित पूरा का पूरा जो चित्रण है वो दर्शकों के सामने होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार 300 से ज्यादा कलाकार इसमें भाग ले रहे हैं और लगभग 10 दिनों की मेहनत के बाद 25 से 30 कलाकारों ने मिलकर इस खूबसूरत रथ को सजा रहे हैं। और कहीं ना कहीं कितनी तरह से क्या कुछ इसमें लगा है, बात करने के लिए हमारे साथ में यहाँ के संयोजक मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मनीष द्विवेदी। मनीष जी, किस तरीके से इस बार क्या खासियत है? हम देखते हैं राम प्रसंग को बड़े खूबसूरती से दिखाया जाता है, क्या कुछ चीजों को इस बार शामिल किया गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात, पहले बड़ी बात तो ये है कि जो है राम भगवान का नाम ही तो अयोध्या के लिए एक बहुत खूबसूरत प्रसंग है। जब से यहाँ 2017 से मैं काम कर रहा हूँ, जब से राम शोभा यात्रा की तैयारी की जा रही है। हर साल कुछ नया होता है, हर साल कुछ अद्भुत होता है, नए नए प्रसंग आते हैं। नए नए प्रसंगों को बनाने में नई नई चुनौतियाँ होती हैं हमारे साथ। हमें एक्चुअली टाइम थोड़ा कम मिलता है, लेकिन तब भी हम टाइम से पहले सारी चीजें पूरी। कौन कौन से प्रसंग है, किन किन नए प्रसंगों को जोड़ा गया? इस बार जो है श्री राम भगवान को लेके 11 प्रसंग, उनके बाल अवस्था से लेके पुत्रेष्ठी यज्ञ है। उसके बाद आपका राम सीता विवाह है, गुरुकुल शिक्षा है। आपकी गुरुकुल शिक्षा एक नया पद्धति जोड़ी गई है। उसके साथ है सबरी राम का मिलाप है, ये भी अब आपकी जो है नया प्रसंग जो है सम्मिलित किया गया है। आप लोग तो कई सालों से देखते चले आ रहे होंगे कि झांकियां तो भव्य होती हैं, अब की और भव्यता आएगी इन झांकियों में। एक महत्वपूर्ण बात है कि कोविड का प्रोटोकॉल है इस बार, जो अमूमन नहीं होता था। इस बार कोविड को लेकर के क्या कुछ गाइडलाइंस और कैसे आप इसको अपने कलाकारी से कैसे इसको मेंटेन कर रहे हैं? कोविड को लेकर आप देख ही रहे होंगे कि जो है, जो भी हमारे सहयोगी हैं, जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, वो मास्क पहन के काम कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। यहाँ पे सुबह सबको जो है हर थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है। यहाँ पे मैं खुद करता हूँ थर्मल स्क्रीनिंग सबकी। उसके बाद उनके हाथ को लगातार सैनिटाइज किया जाता है, जो कि वो तो पानी में उनका हाथ रहता है, पेंटरों के हमारे, कारपेंटरों के हमारे, तो लगातार साबुन से हाथ धोना। उसके बाद उनको पूरी अच्छी तरीके से खाने की सुविधा देना, जैसे किसी भी प्रकार को उनको कोई किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो काम करने में, सर्दी बुखार जुकाम ऐसी कोई चीजें हो तो वो सब कोई मतलब उस तरीके का हम लोग पूरा। समय की बात करें, किस समय झांकियां निकलेंगी, क्या रूट रहेगा और कब ये राम दरबार में पहुंचेंगी? ये 13 तारीख को ये झांकियां निकलेंगी। ये साकेत से होते हुए ये राम कथा पार्क तक ये झांकियां जाएंगी, जिसका जो है अवलोकन खुद माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। और वो देखिए, ऐसा होता है कि लास्ट में आखिरी में माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं हमारे राम दरबार में। उत्साह में कमी है क्या इस बार कोविड को लेकर के, या वही उत्साह है? किस तरीके से आपको लग रहा है कि इस बार चूंकि बहुत सारे नियम भी होंगे तो क्या कोई उत्साह में कमी लग रही है? देखिए, भगवान राम की नगरी में रह के अगर उत्साह कम हो जाए तो वो फिर बेकार है। और उत्साह बहुत है, क्योंकि हम लोग तो 3 साल से देखते चले आए हैं, अब की 4था साल है। उत्साह सबसे हमारे, अभी हम जो जब बनाते हैं इसे शाम को यहाँ पे पूरी फैमिली आती है, पूरी आती है देखने, पूरा झांकी कैसे बन रही है, आते हैं हमसे बात करते हैं, क्या हो रहा है, क्या कैसे, वो काफी सेल्फी लेते हैं। अपना उत्साह जब एक
उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं, अभी बन ही रहा है। तो आप समझ लीजिए कि जब बन के तैयार होगा तो लोगों के अंदर कितनी उत्साह होगी। बिल्कुल उत्साह की कोई कमी नहीं है, भले ही कोविड का प्रोटोकॉल हो, तमाम तरह के नियमों का पालन करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से खूबसूरत झांकियां बन रही हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में जरूर रहती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अहिल्या का चित्रण मूर्ति किया गया है। अहिल्या की मूर्ति है जिसका उद्धार भगवान राम ने किया था। वहीं बगल में आप शिवलिंग देख सकते हैं जो कि रामेश्वरम की पूजा को दिखाएगा। तो इन तमाम चीजों की तैयारियां एकदम लगभग पूरी कर ली गई हैं। बस एक दिन का समय बाकी है जब ये पूरी तरीके से अपने रूप में अवतरित हो जाएंगी और शुरुआत होगी इस भव्य आयोजन की। कहीं ना कहीं सबकी निगाह भी है, लेकिन प्रशासन ने भी पूरी मुस्तैदी के साथ इस आयोजन को कोविड गाइडलाइंस के तहत करने की पूरी तैयारी की है। अयोध्या से कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ अभिषेक मिश्रा।